Hello students, here is our topic different steps in the process of nutrition in animals। अलग अलग जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के प्रोसेस में, जो एनिमल्स न्यूट्रिशन अपना खाना ऑब्टेन करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए। सो उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। देयर आर मेनली 5 मेन स्टेप्स होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है। जो एनिमल्स अपने स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं, एनिमल्स स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो 5 स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है खाना अपने बॉडी में लेना, इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेना। डाइजेशन, उसको पचाना। एब्जॉर्ब, उसे सोख लेना, उसकी एनर्जी को ले लेना। असेमिलेशन, उस एनर्जी को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। इंडिगेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल देना। ऑल दिस स्टेप्स आर डिस्कस्ड बिलो, वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट वन, इंगेशन। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनर्जी लेने के लिए, नेसेसरी फॉर ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटीज़, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, वी मस्ट ईट फूड, हमें खाना खाना है। एंड टेक फूड इनटू द बॉडी, उसके लिए हमें क्या ले जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और अपनी बॉडी के अंदर खाने को ले जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी ग्रोथ के लिए, डेली की एक्टिविटीज़ के लिए अपनी एनर्जी को ले सकें। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, प्रोसेस जिसमें हम खाने को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इज़ कॉल्ड इंगेशन। इन सिंपल टर्म्स, और सिंपली हम कह सकते हैं कि इंगेशन का मतलब है ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल, एनिमल द्वारा खाने को खाना। When we put food into our mouth with hands, we are ingesting। जब हम अपना खाना अपने हाथों से मुंह में डालते हैं तो इसका मतलब हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, इंगेस्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन। द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जो ज़्यादातर एनिमल्स, हम भी जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं खाने के, वो काफ़ी इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। विच कांट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल बॉडी इन दिस फॉर्म, जो एनिमल की बॉडी सीधा उनसे एनर्जी नहीं ले सकती, उसे सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उसी फॉर्म में। हमें पहले उस इनसोल्यूबल को सोल्यूबल बनाना पड़ता है, लार्ज को स्मॉल बनाना पड़ता है। सो बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय द एनिमल, तो इससे पहले कि एनिमल उस फूड का यूज़ करे अपने वेरियस फंक्शंस के लिए, अपने वेरियस काम के लिए, लाइक गेटिंग एनर्जी और फॉर ग्रोथ, एनर्जी लेने के लिए, ग्रोथ के लिए, इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन, इसे तोड़ना होता है स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम इजीली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। द प्रोसेस इन विच, सो डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, वो खाना जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े और बिना घुले हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको पहले हम तोड़ते हैं, इस ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, छोटे और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके, इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी उससे एनर्जी लेने लायक बना दे, एब्जॉर्प्शन करने लायक बनाने के प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स, सिंपली हम कह सकते हैं कि डाइजेशन जो है डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड को घोलना है। डाइजेशन मेक द फूड सोल्यूबल, डाइजेशन ही फूड को सोल्यूबल बनाता है ताकि सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज बाय एनिमल बॉडी, ताकि एनिमल की बॉडी इसे यूटिलाइज कर सके। मोस्ट एनिमल्स यूज़ बोथ, ज़्यादातर एनिमल्स दोनों तरीके यूज़ करते हैं, फिजिकल भी और केमिकल मेथड भी, फॉर डाइजेस्टिंग, यानी तोड़ने के लिए खाने को, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को। फिजिकल मेथड इंक्लूड, फिजिकल मेथड में क्या क्या आ जाता है, च्यूइंग, जो हम चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसे पीसते हैं, द फूड इन द माउथ में। एंड च्यूइंग केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में क्या आ जाएगा, इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। केमिकल मेथड में हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा बाइल जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो कि खाने के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, उसे लार्ज टू स्मॉल बनाते हैं, सोल्यूबल बनाते हैं, इजीली एब्जॉर्प्शन करने लायक बनाते हैं। तो बहुत सारे एडिशन ऑलरेडी जो हमारी बॉडी खुद से करती है, वो केमिकल मेथड के अंडर को आता है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन।
आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद हमें क्या करना होगा, खाना बन के अब छोटा भी हो गया और सॉल्यूबल भी हो गया। दिस सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू, अब ये सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो पास कर सकते हैं द वॉल्स ऑफ अवर इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं, एंड गो इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर घुल जाएंगे। बहुत छोटे छोटे पीस बना दे, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक जाने वाली क्या चीज़ है, ब्लड है, पूरे बॉडी तक जाती है। सो खाना भी हमारा कैसे जाता है, ब्लड के अंदर कंबाइन होके, इसीलिए हमें सॉल्यूबल बनाना ज़रूरी था, जो ब्लड के अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा इजीली, तभी वो अच्छे से सारी जगह जा पाएगा। सो अब वो हमारी इंटेस्टाइन के वॉल्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पर ब्लड भी प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर चला जाएगा। द प्रोसेस इन विच, तो यही प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चला जाता है और उसके बाद ब्लड की स्ट्रीम में चला जाता है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि ब्लड में जाने के बाद वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, या वहाँ से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असिमिलेशन, ब्लड जो है कैरी करता है एब्जॉर्ब फूड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक। द फूड देन एंटर ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी, द फूड हमारे हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। वेर इट इज़ यूज, जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पर एनर्जी बन जाएगी। फॉर मेकिंग मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ, और भी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे हम अपनी बॉडी के सेल्स टिश्यूज़ को रिपेयर कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी मिल जाएगी। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ टेकन इन बाय द ब्लड सेल्स, सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी की सेल से, और फिर यूज़ किया जाता है उस एनर्जी को ग्रोथ और रिपेयर के लिए, इज कॉल्ड एसिमिलेशन, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। लास्ट मेथड इगेशन, द होल फूड विच वी ईट, सारा खाना जो हमने खाया इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, वो सारा का सारा तो डाइजेस्ट नहीं होता। अ पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट, एक खाने का जो हिस्सा जो हमने खाया रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, उसका कुछ हिस्सा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी वो अच्छे से सॉल्यूबल ही नहीं हुआ। विच कांट बी यूज्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, वही फूड का अनडाइजेस्टेड हिस्सा इज द रिमूव्ड फ्रॉम, इज देन रिमूव्ड, उसे तब हटाया जाता है, निकाला जाता है हमारी बॉडी के बाहर इन द फॉर्म ऑफ फेसेस व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, जब आप टॉयलेट में जाते हो फेसेस के फॉर्म में वो बाहर आता है। द प्रोसेस इन विच, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाए, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, हम तो क्या है काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कुछ अनदर एनिमल्स की कैटेगरी भी हैं जो यूनिसेलुलर है, यानी जिसके अंदर सेल ही एक है, तो उनका काम इजीली हो जाता है क्योंकि एक ही सेल सारा काम करती है। लेकिन हम मल्टी सेलुलर है, हर एक सेल ने अलग अलग काम किया, किसी ने उसे तोड़ा, किसी ने उसको सॉल्यूबल बनाया, किसी ने डाइजेशन किया, किसी ने एसिमिलेशन किया। हज़ारों लाखों सेल से बनी हुई है हमारी बॉडी, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो सिर्फ एक से बने हुए हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ भी इतने सारे स्टेप्स एक ही सेल करता है तो इजीली हो जाता है। अमीबा एंड पैरामीशियम आर टू वेरी सिंपल एनिमल्स, जैसे बहुत सिंपल एनिमल्स हैं। द बॉडी ऑफ ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल ओनली, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, इसलिए हम इन्हें यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। यूनि मतलब वन सेल, वन सेल से बना हुआ। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यूनिसेलुलर एनिमल्स में सारे के सारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस सिंगल सेल परफॉर्म करती है। कैसे किया जाता है इसको देखिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा ईट टीनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड, अमीबा बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को अपने खाने के रूप में खाता है। विच फ्लोट इन वाटर, जो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। इन विच इट लिव्स, जहाँ पर अमीबा रहता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, खाने का जो न्यूट्रिशन के मोड हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेप्रोफाइटिक बहुत सारे पढ़े थे, इनका कौन सा है, होलोजोइक है। होलोजोइक, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, और जो प्रोसेस है जिससे अमीबा ने खाना लिया उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगो वर्ड फीडिंग के लिए है, मतलब खाना, और साइटो वर्ड सेल के लिए, यानी सेल फीडिंग। द वेरियस स्टेप्स जो किए जाते हैं, यहाँ पर भी वही सारे स्टेप्स हैं, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहाँ पर एक ही सेल सारे काम करती है, जबकि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेल्स। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। जैसे फर्स्ट है इंगेशन,
अमीबा हैज़ नो माउथ, कोई माउथ नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि कोई उसका फिक्स्ड प्लेस नहीं है खाने को अंदर ले जाने के लिए, इनगेशन के लिए, इनटेक ऑफ फूड के लिए। सो अमीबा इन गेस्ट अपने अंदर बॉडी के अंदर खाने को ले जाती है बाय यूजिंग इट सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? अमीबा की स्ट्रक्चर ये है एक्चुअल में, जैसे ही खाना आता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हो जाती है, इसके माउथ जो ये बन गया इसे कहा जाता है सूडोपोडिया। व्हेन अ फूड पार्टिकल कम नियर अमीबा, जैसे ही खाने का टुकड़ा फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा उसे मुंह के अंदर ले लेता है बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी ना, फिंगर दिख रही हैं, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। द फूड इज एनगल्ड, इसके बाद फूड को निगला जाता है, अंदर ले जाया जाता है विद द लिटल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा, पानी के साथ, ताकि एक फूड वैक्यूल, यानी वैक्यूल होता है खाली जगह, एक फूड वैक्यूल बना देता है इनसाइड द अमीबा, अमीबा के अंदर। दिस फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर टू बी टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा, इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी सा बना हुआ इसका पेट है, जहाँ पर सारा डाइजेशन प्रोसेस होगा। डाइजेशन इन अमीबा, जैसे यहाँ पर बन गया, ये इसका अमीबा के स्ट्रक्चर में फूड है, ये इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी, इसका माउथ बना जिसे हमने सूडोपोडिया कहा, और ये इसका न्यूक्लियस, जो मेन स्ट्रक्चर होती है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। फूड एंटर किया, बाहर में एक वाटर की बाउंड्री बन गई जो कि एक फूड वैक्यूल बोला जाता है, ये एक तरीके का इसका स्टमक की तरह बिहेव करता है। डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फूड पचाया जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, कैसे? डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए। एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स बाहर के साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स होता है सेल, और प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है, ये पूरा इसका सेल है ना, तो इसके अंदर जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है, यानी फ्लूइड है, यहाँ पर लिक्विड है। एंजाइम्स बाहर से फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे इसके स्टमक की ओर एक्शन करने के लिए फूड पर, इनटू द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में जाएंगे और ये क्या करेंगे? खाने को स्मॉल और सोल्यूबल बना देंगे, यानी डाइजेशन प्रोसेस करेंगे केमिकल मेथड से, क्योंकि इसके पास कोई माउथ नहीं है तो यहाँ कोई च्यूइंग प्रोसेस नहीं होगा जैसे हम चबाते हैं, यहाँ सिर्फ केमिकल मेथड से खाना पचता है। सो डाइजेशन इन अमीबा टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ही होता है, ड्यू टू विच, जिसके जरिए, जिसकी वजह से फूड डिसॉल्व हो जाता है, सोल्यूबल बन जाता है, यानी डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल में अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है ऑफ अमीबा इज एब्जॉर्ब, अब इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी, इस खाने को डायरेक्टली सोख लेगी, इसकी एनर्जी ले लेगी बाय डिफ्यूज़न, बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा, सिंस यानी सीधा फैल जाता है, जैसे अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती की जो स्मेल है सारी जगह चल जाती है, उसको कहा जाता है डिफ्यूज़न, यानी फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। सिंस अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्मॉल सेल, अमीबा सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको कोई ब्लड भी नहीं है यहाँ पर असेमिलेशन प्रोसेस के लिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड, जैसे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेड फूड ब्लड के अंदर भेजा जाता था, तब सारी बॉडीज़ में पहुँचाया जाता था, बॉडी के हर एक पार्ट में, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। डाइजेस्टेड फूड सिंपली स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर से ये पूरे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा इनटू द होल ऑफ द अमीबा सेल, अमीबा सेल के पूरे के अंदर। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड वैक्यूल डिसअपेयर, जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा ये फूड वैक्यूल जो है डिसअपेयर हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में असेमिलेशन, फोर्थ प्रोसेस, अ पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा, अमीबा सेल के अंदर फूड एब्जॉर्ब का वो हिस्सा इज़ यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, कुछ हिस्सा एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे रेस्पिरेशन के ज़रिए। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज़ यूज टू मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल, कुछ वो एब्जॉर्ब फूड का हिस्सा यानी एनर्जी उसको क्या किया जाएगा, अमीबा सेल के पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगे, जो कि अमीबा की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब
ऑन असाइमुलेटिंग फूड, असाइमुलेशन प्रोसेस हो जाने के बाद अमीबा ग्रोज इन साइज में उसका, क्योंकि ग्रोथ प्रोसेस हो जाएगा, उसे एनर्जी मिल जाएगी तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। एंड देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। अमीबा रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकता है और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है ईगेशन प्रोसेस, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस, इसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने वाला भी कोई एनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जैसे ह्यूमन बीइंग की होती है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए। व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड अमीबा, जब अमीबा के अंदर बहुत सारा अमाउंट अनडाइजेस्टेड फूड का इकट्ठा हो जाता है, देन इट सेल मेम्ब्रेन, तब इसकी सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स एट वन प्लेस, एक जगह से ब्रेक हो जाती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से कट लग गया और अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ईकेशन प्रोसेस हो जाएगा। सो ये अमीबा के लिए था। इसी तरीके से पैरामीशियम का होता है। पैरामीशियम इज़ ऑल्सो अ टीनी यूनिसेलुलर एनिमल, यह पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है, ये भी यूनिसेलुलर है, विच लिव्स इन वाटर, पानी में रहता है। पैरामीशियम यूज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पैरामीशियम अपनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जैसे सीलिया कहा जाता है, टू स्वीप द फूड, खाने को निगलने के लिए, पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, पानी से, एंड पुट दैम इनटू द माउथ, और अपने माउथ तक डाल लेते हैं। ये इसका माउथ है, इसके स्ट्रक्चर में अलग से है, तो ये माउथ से डालता है। द पैरामीशियम हैज़ थिन, पैरामीशियम के काफ़ी पतले हेयर लाइक सीलिया है पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स हैं। द सीलिया मूव बैक एंड फोर्थ, सीलिया जो है आगे पीछे होता रहता है रैपिडली इन वाटर, पानी के अंदर जल्दी से। When the cilia present around the mouth, region of the पैरामीशियम move back and forth, जब सीलिया इसके माउथ के पास वाले हेयर आगे पीछे होते हैं, दे स्वीप द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन द वाटर, जो पानी के अंदर खाने के टुकड़े हैं तो वो उसे निगल लेते हैं पैरामीशियम के माउथ में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन, ये फर्स्ट स्टेप है जिसे इंगेशन कहते हैं, क्योंकि माउथ के अंदर ले लिया। बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं जैसे कि अमीबा के होते हैं। यहाँ पर भी फूड वैक्यूल बनता है, डाइजेशन प्रोसेस सिंपली हो जाता है, कोई ब्लड सेल का रोल नहीं होता, सेम अमीबा की तरह होता है, बस इसका इनगेशन प्रोसेस अलग था क्योंकि इसका अलग से माउथ है, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें सीलिया कहा जाता है, इसकी हेल्प से खाने को अंदर बाहर किया जाता है। सो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। अब न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जो हम हैं बहुत सारे सेल वाले एनिमल्स, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो हर एक का पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तो उनमें न्यूट्रिशन कैसा है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जैसे एनिमल है, ग्रास होपर है, फिश है, फ्रॉग है, इन सब में सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कम्बिनेशन से। अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। दिस कम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उनके पूरे कम्बिनेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसको हम अभी पूरा कम्प्लीटली पढ़ेंगे। प्लीज़ नोट दैट अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, जो हमारे मुंह से स्टार्ट होकर हमारे एनस तक, पूरे डाइजेशन प्रोसेस तक, खाने के लेने वाले सारे इकेशन, ये न्यूट्रिशन के जितने भी प्रोसेस हैं, माउथ से स्टार्ट एनस तक कंप्लीट, क्योंकि लेना है, और लास्ट में प्रोसेस में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो यहाँ से माउथ से एनस तक कनेक्ट करने वाली जो सबसे लंबी ट्यूब है ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में, जहाँ पर इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, उसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड गट, इसे गट भी कहा जाता है। इसे हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे जब हम पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।